स्वागत है आप सभी का डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के सबसे भरोसेमंद चैनल पे। एक नया सर्कुलर आया हुआ है और एक नया नोटिस की वजह से खलबली मची हुई है चारों तरफ। न्यूज़ में भी आ रहा है, ये सारे बहुत सारे खबरों में भी छाया हुआ है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक नया ऑर्डर है यहाँ पे, और ये है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, यानी अब चार्जेस लगेंगे कैश और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में। जो ट्रांजैक्शन होते थे, चाहे कैश ट्रांजैक्शन हो या जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम AEPS वाला ट्रांजैक्शन हो, उसमें अब लगने वाला है चार्जेस। और इसके वजह से खबरों में छाया हुआ है ये न्यूज़। आपको बता दें, पोस्ट ऑफिस का ये नया ऑर्डर है और इसमें बताया गया है कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले एक और चीज़ आपको बताना भूल गया है, हमारा कोर्स अभी चल रहा है पोस्टमैन का, MTS का और PASA का। जो भी एलिजिबल है वो सीरियस है और वो इसी साल एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ये नंबर नीचे दिया गया है, बहुत सीरियसली पढ़ाई चल रही है। पूरे इंडिया से लोग जुड़ रहे हैं, जितने भी GDS है या MTS है, पोस्टमैन है, तो कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, एम्प्लॉय जुड़ रहे हैं। आप अपने हिसाब से कोर्स चूज़ कर सकते हैं, हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। जो आपका छूट गया है 1-2 दिन का, 1 मार्च से शुरू हुआ था, वो हम आपको दे देंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कैश ट्रांजैक्शन में क्या चार्जेस लगने वाला है। तो सबसे पहले बेसिक सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें, कैश विड्रॉवल है ना, यानी कि अगर आपको पैसे निकालने हैं तो फ्री रहेगा 4 ट्रांजैक्शन तक। 1 महीने में 4 ट्रांजैक्शन तक फ्री रहेगा। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें 0.50 का चार्ज लगेगा या फिर 25 रुपये लगेंगे, ठीक है, मिनिमम 25 रुपये इस तरह से लगेगा। और आगे बेसिक सेविंग अकाउंट की बात करें, अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है यानी पैसे भरने हैं तो ये फ्री रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है। वहीं अगर आपको सेविंग करना है अदर देन बेसिक सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट की अगर हम बात करें, ये जो अकाउंट टाइप है, इसके लिए अगर आप पैसे अगर निकालते हैं तो फ्री रहेगा 25,000 रुपये तक पर महीना। और इसके बाद जब इसका लिमिट ख़त्म हो जाता है यानी 25,000 के ऊपर पहुंच जाता है तो 0.50 आपका चार्ज लगेगा या फिर 25 रुपये ट्रांजैक्शन के लगेंगे मिनिमम, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगर आपको डिपॉजिट करना है करंट अकाउंट में अगर आपको डिपॉजिट करना है तो फ्री रहेगा 10,000 रुपये तक महीने का। और अगर इसके ऊपर जाता है तो उसी तरह से फ्री लिमिट ऑफ 0.50, ठीक है, जब आपको फ्री लिमिट ख़त्म हो गया तो 0.50 का यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे न्यूज़पेपर में भी आया था कि डाकघर बैंक में जमा और निकासी पर 1 अप्रैल से लगेगा शुल्क, अब चार्जेस लगने लगेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आगामी 1 अप्रैल से नकद निकासी व नकद जमा करने के नियम बदलने जा रहे हैं। उस दिन से तय सीमा से अधिक बार नकद निकासी एवं नकद जमाओं पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा, है ना। और इस संबंध में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नोटिस जारी कर दिया गया है और ये नोटिस हर जगह फैल गया है। नए नियम के मुताबिक बेसिक सेविंग खाते में 1 महीने में 4 बार नकद निकासी करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके बाद अगर नकद निकासी की जाती है तो निकासी का 0.50, ठीक है, 0.50% या कम से कम 25 रुपये प्रति निकासी शुल्क के रूप में देना होगा। सेविंग और करंट अकाउंट के मामले में हर महीने 25,000 रुपये तक की निकासी बिना शुल्क की हो सकती है। इससे अधिक पर निकासी का 0.50% या कम से कम 25 रुपये शुल्क देना होगा। आगे लिखा है यहाँ पे, सेविंग या करंट खाताधारकों को तय सीमा से अधिक नकद जमा पर शुल्क देना होगा और ये खाताधारक हर महीने बिना शुल्क के 10,000 रुपये नकद अपने खाते में जमा कर सकेंगे। ये एक है और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेविंग या करंट खाताधारकों को तय सीमा से अधिक नकद जमा करने पर भी शुल्क देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल लेटर भी आपको हम दिखाएंगे। तो AEPS की थोड़ी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन ओवर IPVP नेटवर्क, यानी कि फ्री रहेगा IPVP नेटवर्क के ऊपर, और जो IPVP नेटवर्क है यानी उनके बैंकों के अंदर, ठीक है। और अप टू 3 ट्रांजैक्शन ओवर नॉन IPVP नेटवर्क, यानी अगर आप दूसरे जहाँ पे IPVP नेटवर्क अवेलेबल नहीं है उसके दूसरे कोई बैंक से करते हैं तो 3 ट्रांजैक्शन रहेगा, ठीक है।
आगे बताया जा रहा है अगर आप AEPS से कैश डिपॉजिट करते हैं तो फ्री लिमिट के बाद 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेंगे, और AEPS कैश डिपॉजिट के बाद यहाँ पे जैसे 20 रुपये लगेंगे, और मिनी स्टेटमेंट अगर आपको निकालना है तो इसमें फ्री लिमिट के बाद आपको 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेंगे, और EPS फंड ट्रांसफ़र करना है तो 1% लगेगा ट्रांजैक्शन का, जो कि मिनिमम 1 रुपये होगा और मैक्सिमम 20 रुपये पर ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, अगर आपको आधा परचेज पे करना है तो वो फ्री हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नई आई हैं अभी, और आपको इसको ध्यान में रखना है, और जितने भी डाक कर्मचारी हैं उनको तो जान के रखना है। ये ऑफिशियल लेटर है, ये लेटर अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं बड़े, आपको ये पूरा पढ़ना ज़रूरी है। और आपको बता दें कि हमारा जो कोर्स है वो चल रहा है जल्दी से। अगर आप सीरियस है एग्ज़ाम को लेकर, आप GDS में इसीलिए भर्ती हुए हैं ताकि आपका प्रमोशन हो सके, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा लेक्चर चल रहा है और जो मिस हो गया वो हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।